न्यूज स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कोलकाता रेप मर्डर केस में इस वक्त सुनवाई जारी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में यह अहम सुनवाई जारी है। बंगाल की तरफ से कपिल सिब्बल यहां पर वकालत कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि डॉक्टरों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट अब चिंतित है। महिला डॉक्टर की सुरक्षा पर गंभीर है सीजीआई। हमने इसलिए संज्ञान लिया है, सीजीआई ने कहा है कि कोर्ट इस पर, सुप्रीम कोर्ट अब इस पर चिंतित है। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर के यहां पर चिंतित है और हमने इसीलिए इस पर स्वतः संज्ञान लिया है। देशव्यापी प्रोटोकॉल की जरूरत है। तो पीड़ित की पहचान बताना चिंताजनक, पीड़ित की पहचान नहीं बता सकते हैं, पीड़ित की पहचान उजागर ना हो, सीजीआई ने ये तमाम बातें यहां पर कही हैं। तो देखिए बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी जानकारी जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में ये अहम सुनवाई इस वक्त जारी है। बंगाल की तरफ से कपिल सिब्बल यहां पर वकालत कर रहे हैं। डॉक्टरों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट अब चिंतित है। महिला डॉक्टर की सुरक्षा पर गंभीर है सुप्रीम कोर्ट। ये सीजीआई ने यहां पर कहा है कि हमने इसलिए संज्ञान लिया है। देशव्यापी प्रोटोकॉल की जरूरत है। पीड़ित की पहचान बताना चिंताजनक है। पहले इसे सुसाइड ठहराने की कोशिश की और उसके बाद घर वालों को काफ़ी देर तक बॉडी भी देखने को नहीं दी गई, जिस पर पश्चिम बंगाल की ओर से जो वकील पेश हुए हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा कि ये आरोप ठीक नहीं है। अननेचुरल डेथ का केस दर्ज किया गया था। जिसके बाद सीजीआई ने पूछा कि क्या एफआईआर में हत्या का जिक्र किया गया था। हमें ऐसा नहीं लगता कि हत्या का जिक्र किया गया था। प्रिंसिपल ने हत्या की एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई। तो देखिए ये कई अहम क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं और ये तमाम वो पॉइंट्स भी हैं जिन पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आखिर मामले को क्या रफा दफा करने की या उसकी जांच को कहीं ना कहीं हैम्पर करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि सीजीआई ने उस बात का भी जिक्र किया कि किस तरह से भीड़ जो है वो क्राइम सीन में दाखिल हो गई, वहां पर तोड़फोड़ की, यानी आप क्राइम सीन और वहां पर मौजूद एविडेंस के साथ टेम्परिंग कर रहे हैं। और इस बीच में पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस ने वहां पर क्राइम सीन में कैसे अलाउ किया वहां पर लोगों को जाने को और किस तरह से भीड़ वहां पर घुस गई। इस पूरे मामले में अब सीजीआई ने सीबीआई को ये कहा है, चीफ जस्टिस ने, कि वो जांच की प्रगति के बारे में जो अब तक की स्टेटस रिपोर्ट है वो गुरुवार तक सौंप दे और साथ ही साथ नेशनल टास्क फोर्स जिसका हमने जिक्र किया कि उसका गठन किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, जिसमें अस्पताल में डॉक्टर्स की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की बात से जुड़े जो सुझाव हैं वो दी। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने देश भर के डॉक्टर से ये अपील की है कि वो अपने काम पर लौटे। ये सुप्रीम कोर्ट इस बात को सुनिश्चित करेगा कि किस तरह से डॉक्टर्स की सुरक्षा जो है वो उनको मुहैया कराई जाए, उनकी सुरक्षा में किसी तरह की कोताही जो है वो नहीं बरती जाएगी। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर से ये भी कहा गया है, डॉक्टर से ये अपील की गई है कि अपने काम पर लौटे, क्योंकि डॉक्टर्स जो बीते एक हफ्ते से भी ज़्यादा समय से जो धरने पर बैठे हैं, लगातार अपने लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, अपने साथियों के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, उसके चलते कई मरीजों को जो अस्पतालों में अलग अलग आने जाने वाले लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो एक और डॉक्टर से अपील की गई है, वहीं दूसरी ओर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया जाए, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो है वो बनाया जाए ताकि अस्पतालों में डॉक्टर्स की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित हो सके। जी तो देखिए बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि कोलकाता मर्डर केस को लेकर के, रेप मर्डर केस को लेकर के इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और जो आपको बता दें कि सीजीआई ने खुद ये कहा है कि महिला डॉक्टर की सुरक्षा हमें करना चाहिए, एक चिंता का विषय है। सुरक्षा पर गंभीर है सीजीआई। हमने इसलिए इस पूरे मामले को लेकर के अब स्वतः संज्ञान लिया है और किस तरह से कार्रवाई हो रही है, केस को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, इसमें अब खुद सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। तो पीड़ित की पहचान नहीं बता सकते हैं, सीजीआई ने साफ तौर पर यहाँ पर कहा है। कोलकाता रेप मर्डर केस पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई इस वक्त जारी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो डॉक्टरों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। महिला डॉक्टर की सुरक्षा पर गंभीर है सीजीआई। उनकी तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि महिला डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और हमने इसलिए स्वतः संज्ञान लिया है।
कहीं सुप्रीम कोर्ट इस मामले को संज्ञान लेकर एक सख्त निर्देश है कि देखिए जिस तरह से डॉक्टर्स के काम करने की जो अवधि होती है उसमें उनके रेस्ट रूम की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, एक एजेंसी बनाने की गठन करने की बात की जा रही है नेशनल चीज़, और साथ साथ सीबीआई पर भी, सीबीआई के पास जो भी रिपोर्ट्स है वो रिपोर्ट आप थर्सडे तक सौंप दीजिए ताकि उसके बाद फिर सुनवाई होगी कि आखिर क्या स्टेटस है। देखिए कहीं ना कहीं प्रिंसिपल पर गाज गिरने तय है। जो प्रिंसिपल को गिरफ्तार तो किया गया है, लेकिन जिस तरह से प्रिंसिपल की एक्टिविटी रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधा एक सवाल खड़ा किया है कि पहले उन्होंने हत्या का मामला ही दर्ज नहीं किया, उन्होंने कहा कि सुसाइड का मसला था, परिवार वालों को बॉडी नहीं देखने देना, फिर तमाम सारी जो चीज़ें इसको लिपापोती की जिस तरह से कोशिश की गई है, और जो गैप में ये एक आरोप लग रहा है कि क्या ममता बनर्जी के इशारे पर ये सब कुछ किया गया, क्या ममता बनर्जी चूंकि चीफ मिनिस्टर ही नहीं होम मिनिस्टर भी हैं और साथ साथ हेल्थ मिनिस्टर भी है राज्य की, तो तीनों जिम्मेवारी उनके साथ आती है। तो क्या कहीं से बातचीत की वजह से प्रिंसिपल ने मामले को डिले किया, क्योंकि प्रिंसिपल की नीयत पर शक है और सुप्रीम कोर्ट बार बार प्रिंसिपल के काम पर, उसके एफआईआर दर्ज करने में देरी पर, सब पर सवाल खड़ा कर रहा है। तो सीबीआई क्या रिपोर्ट सौंपती है उस पर एक चीज़ निर्भर करेगा, किस तरह की रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स में क्या क्या चीज़ें उनको मिली है प्रूफ के तौर पर, क्योंकि सबूत मिटाने का भी कोशिश किया गया है। टीएमसी के लोग जो जाकर अंदर सबूत मिटाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, इसका मतलब क्या है, ये किस तरह की साजिश है। तो कहीं ना कहीं सबूत को मिटाने की कोशिश करना, एफआईआर में डिले करना, गलत जानकारी देना, इस तमाम तरह के मामले हैं। सुप्रीम कोर्ट के जानकारी में सब कुछ है। अब देखिए सीबीआई की रिपोर्ट आ जाए थर्सडे को, और साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने एक एजेंसी के गठन की बात की है जिसके आधार पर जो डॉक्टरों की सुरक्षा का मसला है, चाहे डॉक्टरों का जो शेड्यूल है उसको कैसे रेगुलराइज किया जाए, उस पर ये बड़ी खबर है। क्योंकि पूरे देश भर में देखिए एक केस से कई सारी चीज़ें की सहूलियत मिलती है। तो अब एक जांच एजेंसी बनेगी जो जांच करेगी और बताएगी कि डॉक्टरों को क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की सहूलियत मिलनी चाहिए, उसके आधार पर कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें होंगी। तो आज के डेट में मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार पर अभी तक तो कुछ निशाना नहीं साधा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल जो है खासतौर पर उस कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में, उनको निशाने पर लिया है। और उसके साथ साथ जैसे ही रिपोर्ट आएगी हो सकता है कि बंगाल सरकार भी कटघरे में खड़ा हो और बंगाल सरकार को लेकर सीबीआई की रिपोर्ट के आधार पर उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो कोलकाता रेप मर्डर केस पर सुनवाई इस वक्त चल रही है। गुरुवार तक स्टेट रिपोर्ट यहां पर मांगी गई है। सीबीआई से जांच पर स्टेट रिपोर्ट यहां पर अब मांगी गई है। ये आप बता दें कि इस मामले को लेकर के इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है और कहा गया है कि गुरुवार तक अब स्टेट्स रिपोर्ट्स यहां पर सबमिट करना होगा। बंगाल की तरफ से कपिल सिब्बल होती है। मैंने कहा था आपको ना कि इससे पहले कि जब निर्भया कांड हुआ दिल्ली में तो कई सारे एक्शन लिए गए, सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया, सरकार ने कानून बनाया, सख्ती से निपटने का हुआ कि कहीं ना कहीं आप मुड़ के भी देखते हैं किसी महिला की तरफ तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और कहीं ना कहीं उसके बाद से क्राइम रेट कम हुआ था, लेकिन जैसे ही चीज़ें थोड़ी सख्ती कम होती है फिर से क्राइम करने वाले लोग आगे आते हैं। तो ये जो टीम होगी, ये टीम जांच करेगी कि डॉक्टर्स को क्या चाहिए, किस तरह की सहूलियत मिलनी चाहिए, खासतौर पे महिला डॉक्टरों को, दोनों तरफ। देखिए पुरुष डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटनाएं भी आती हैं, वो भी आप जानती हैं, तमाम तरह की बातें, लेकिन महिला डॉक्टर के साथ काम करने का जो आवर है वो गौर करना, उनके सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाए ये देखना, और तमाम और सारी चीज़ों पर रिपोर्ट देकर कैसे डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मेनली डॉक्टरों की सुरक्षा मेन मामला है और उसमें सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं सख्त है कि केवल बंगाल ही नहीं पूरे देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसलिए इस एजेंसी का गठन किया गया है। तो डॉक्टर्स अपने काम पर लौटे। सीजीआई ने साफ तौर पर कह दिया है कि डॉक्टर्स अपने काम पर लौटे और डॉक्टरों की सुरक्षा जो है, महिला डॉक्टर की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। डॉक्टरों की सुरक्षा गंभीर। तो बंगाल की तरफ से आपको बता दें कि कपिल सिब्बल यहां पर वकालत कर रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर के इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई चल रही है। और जहां आपको बता दें कि खुद सीजीआई ने अभी कहा है कि ये मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, डॉक्टरों की सुरक्षा गंभीर एक मुद्दा है जिस पर खुद अब स्वतः संज्ञान लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है। तरह का ग्राउंड बन रहे हैं कि जिस तरह से घटना होना, घटना को डिले करना, घटना के सबूत को मिटाना, उसका सरकार की तरफ से, क्योंकि मैंने कहा ना कि तीनों चीज़, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री ही नहीं है, साथ साथ गृह मंत्री भी हैं राज्य के, साथ साथ हेल्थ मिनिस्टर भी वही है। तो क्या कहीं उनका लिंक आता है कि उनकी तरफ से, चाहे उनके मंत्रालय की तरफ से इस मामले को रफा दफा करने की, इस मामले को लिपापत्ती करने की कोशिश की गई है? अगर कोई ऐसा सबूत आता है तो फिर तो सरकार के लिए संकट की घड़ी है।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक और आग्रह किया, डॉक्टरों से कहा गया है कि आप लोग अपने अपने काम पे लौट जाइए, क्योंकि मरीजों को भी दिक्कत हो रही है। तो एक अपील भी सुप्रीम कोर्ट ने किया है, सीजेआई ने किया है सभी डॉक्टरों से कि अपने अपने काम पर लौट जाएं, उनकी सुरक्षा को पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाएगा। उनको सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए नेशनल टास्क फोर्स तो बनाया गया है, तमाम तरह की चीज़ें की जाएगी कि उनकी सुरक्षा आगे बनी रहे, सुरक्षा में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन काम पे लौटकर मरीजों की सहायता भी करें, क्योंकि मरीजों को बहुत जगह दिक्कत हो रही है। पूरे देश भर में डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं, तमाम जगह काम सफ़र कर रहा है, मरीज सफ़र कर रहे हैं। तो दोनों तरह सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवीन कर मरीजों के लिए भी हाल ध्यान रखा है कि मरीजों की मदद हो, डॉक्टर काम पे लौटे, और साथ साथ डॉक्टरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने काम किया। लेकिन आपने जैसा पूछा कि अगर रिपोर्ट्स आती है, देखिए रिपोर्ट्स गवर्नर की तरफ से सौंप दी गई है, अब सीबीआई क्या रिपोर्ट देती है वो भी गृह मंत्रालय को जाएगा। साथ साथ अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद मांग लिया रिपोर्ट, तो थर्सडे तक जो भी रिपोर्ट आता है उस सबको आधार बनेगा। अगर इस तरह का आधार बनता है कि कोई कनेक्शन है, तो डॉक्टरों की सुरक्षा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। टास्क फोर्स का गठन करने जा रहे हैं, सीजेआई की तरफ से ये कहा गया है। तो डॉक्टर्स अपने काम पर लौटे, क्योंकि इसमें मरीज यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते जा रहे हैं। डॉक्टरों की सुरक्षा में कोई कमी नहीं रहेगी। सीजेआई ने एक आश्वासन भी यहाँ पर दिया है, टास्क फोर्स का गठन करने जा रहे हैं, सीजेआई ने ये कहा है यहाँ पर। Crime was detected in the early hours of the morning. Yes. No, in the evening. After the crime was detected in the early hours of the morning, the principal of the hospital tries to pass this off as a suicide. Not true. Her parents are not allowed to see the body. The parents are not allowed to see the body for almost. No, Malak, I'm sorry. Anyway, Malak, this is the impression. Our investigation We'll have to place the facts before your lordships. We have investigated that. This is not correct. So until late night, we find that no FIR was registered. That's also not correct. Not correct. What time was the FIR registered? Malak, in fact, we did what we call a UD case, Malak. Unnatural death case registered. Yes, unnatural death case Registered. But Immediately. that's right. That's an FIR, Malak. That's an FIR. What was the principal doing? Why did he not? Why was this kind of inaction on the part? First, an attempt to pass this off as a suicide instead of a murder. I'm sorry, Malak, that's not correct. Not registering an FIR till late in the evening. Third, the body itself is handed over to the parents sometime in the evening for cremation. Fourth, and that's a matter of very serious concern. बात करें अंदर की सुनवाई की, तो दो अहम लोग हैं, वो कोलकाता पुलिस और अस्पताल प्रशासन, जिनको सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि फटकार पड़ी है, क्योंकि सीजेआई ने एफआईआर दर्ज होने में जो देरी हुई है उस पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि ऑटोप्सी से ये साफ था कि ये मर्डर है। इसके बावजूद एफआईआर रात में 11:45 पर दर्ज हुई। तो इस दौरान, इस पूरे घंटों में, बीच में हॉस्पिटल प्रशासन क्या कर रहे थे, प्रिंसिपल क्या कर रहे थे, इसके साथ ही साथ जो सॉलिसिटर तुषार मेहता, उन्होंने भी ये अपने ओर से ये बात रखी कि इस चीज़ पर कोई राजनीति तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन 3 घंटे तक घर वालों का इंतज़ार किया गया। उस इंतज़ार करने के बाद एफआईआर दर्ज की जाती है, और बाद में जो हॉस्पिटल में तोड़फोड़ हुई वो पूरे राज्य की कानून व्यवस्था पर अहम सवाल खड़े करती है, क्योंकि हज़ारों की भीड़ किस तरह से अस्पताल के अंदर दाखिल हो गई। ये बात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कही। संभव है कि जहां पर एक इतना बड़ा क्राइम हुआ, जहां पर क्राइम सीन है, जहां पर एविडेंस मौजूद है, उस जगह पर हजारों की भीड़ दाखिल हो जाती है और इस तरह से तोड़फोड़ करती है, तो क्या राज्य में कोई कानून व्यवस्था नहीं है? उसको लेकर अहम सवाल जो है वो सॉलिसिटर जनरल की ओर से खड़े किए गए हैं। इसके साथ ही साथ तुषार मेहता ने एक बात ये भी कही कि राज्य में जो इंचार्ज, यानी राज्य के जो डीजीपी हैं, जिनके हवाले कानून व्यवस्था है, जिनके जिम्मे कानून व्यवस्था है, वो खुद दागदार हैं, तो उन पर भी सवाल
सवाल जो है खड़े किए गए हैं। इसके बाद सीजेआई की ओर से एक अहम टिप्पणी आपको ये भी बता देते हैं। उन्होंने ये कहा है चीफ जस्टिस ने कि हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों को निशाना ना बनाए, यानी जो डॉक्टर्स बैठे हैं प्रदर्शन पर, तमाम जो हॉस्पिटल स्टाफ बैठा है उनको निशाना ना बनाया जाए। डॉक्टर, लॉयर, सिविल सोसाइटी के लोग जो हैं उन सभी को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का आदेश का अधिकार है। तो ये तमाम अहम बातें कही गई हैं। सीजेआई ने जाहिर तौर पर जिस तरह से पूरे मामले की जांच की गई अभी तक, उस पर सवाल खड़े किए गए हैं। प्रिंसिपल की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए गए हैं, क्योंकि लंबे समय से कई तरह के आरोप लग रहे थे। अब जाकर प्रिंसिपल के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया जरूर गया है, लेकिन इस बीच में जिस तरह से इस पूरी घटना में जांच को लेकर सवाल खड़े किए गए, वो अहम मुद्दा आज सीजेआई ने भी उससे जुड़े कई सवाल जो हैं उठाए हैं कि आखिर विक्टिम की आइडेंटिटी कैसे रिवील कर दी गई, उसकी फोटो सार्वजनिक हो जाना, ये बहुत चिंता की बात है। इसके साथ साथ परिवार वालों को घंटों इंतजार कराना शव देखने के लिए, तो ये तमाम बातें जो हैं चीफ जस्टिस की ओर से रखी गई हैं। और इसके साथ ही साथ चीफ जस्टिस जो है इस समय वो अपना आदेश अब लिखवा रहे हैं। तो कोलकाता रेप मर्डर केस पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के इस वक्त सुनवाई चल रही है और बंगाल की तरफ से कपिल सिब्बल यहां पर वकालत कर रहे हैं। डॉक्टरों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित है, महिला डॉक्टर की सुरक्षा पर गंभीर है, सीजेआई ने साफ तौर पर कह दिया है और हमने इसलिए स्वतः इस पर संज्ञान लिया है। देशव्यापी प्रोटोकॉल की जरूरत है, सीजेआई ने कहा है। पीड़ित की पहचान बताना चिंताजनक है, पीड़ित की पहचान नहीं बता सकते हैं, पीड़ित की पहचान उजागर ना हो, ये तमाम बातें यहां पर सीजेआई की तरफ से कही गई है। तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।